डेटन एक विदेशी आदमी भारत की गरीबी का अध्ययन करता है और गरीबी का अध्ययन करने के बाद में यह बात कहता है कि भारत की गरीबी का मूल कारण जाति है। तो क्या ये जो रिसर्च डेटन ने किया, क्या भारत के अर्थशास्त्रियों को पता नहीं था? क्या मुखर्जी को, बैनर्जी को या जो इससे पहले जो अर्थशास्त्री रहे, क्या उनमें से किसी को यह बात पता नहीं थी? सबको पता थी, मगर किसी ने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया, ना ही उसकी चर्चा करने दी। यहां तक कि कम्युनिस्टों को भी आपने देखा होगा, वो गरीबों की चर्चा करते हैं, गरीबी की चर्चा करते, मगर गरीब की जाति की चर्चा नहीं करते। सारे मिलकर ये जो गरीबों की जाति को छुपाने के काम में लगे हुए थे। डेटन ने जो आंकड़े उठाए, जो रिसर्च किया, वो भारत के ही लोगों से जमा किया। उसने कहा कि भारत के लोगों का एवरेज हाइट जो है वो 6 फीट से ज्यादा नहीं होता। एवरेज हाइट जो है इंडियंस लोगों का वो 6 फीट से नीचे है। और डेटन ने इसका कारण भी बताया कि एवरेज इंडियन लोगों का जो हाइट है 6 फीट से कम होने का कारण उनके डीएनए में कोई कमी है, इस वजह से नहीं है। तो एवरेज इंडियन लोगों की जो हाइट है ये 6 फीट से कम होने का कारण माल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है। ये कुपोषण के कारण भारतीय लोगों की जो हाइट है ये 6 फीट के बराबर नहीं हो रही है, उससे ऊंची नहीं हो रही, उससे नीचे होने का जो कारण है वो माल न्यूट्रिशन है। ये सारा कुपोषण के कारण हुआ। ये हंगर इंडेक्स का भी जो आंकड़ा आया यही वो साबित करता है। मगर डेटन ने जो मामला उठाया, जो चर्चा की, उसके ऊपर भारत के लोग बात करना नहीं चाहते। ना करने के पीछे कारण है कि वो लोग भारत की जाति व्यवस्था को और उस व्यवस्था के निर्माता को छुपाना चाहते थे। डेटन ने कहा कि भारत की गरीबी और उस गरीबी के कारण आया हुआ कुपोषण हर क्षेत्र में हावी रहा। बच्चों की डेवलपमेंट एंड ग्रोथ के साथ में डॉक्टर पवार साहब ने जो आपको बताया कि हंगर इंडेक्स में जिन 4 पैरामीटर्स को लिया गया, स्टनिंग ग्रोथ हो, अंडर नरिशमेंट हो, चाइल्ड वास्टिंग हो, ये किस वजह से हुआ? इसका कारण जो है वो केवल और केवल माल न्यूट्रिशन है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि माल न्यूट्रिशन किसी बीमारी का नाम है। नहीं, ये माल न्यूट्रिशन का अगर सही नाम दिया जाए तो उसका सही नाम है भूखमरी। आपको याद होगा 2 साल पहले संतोषी, कोयला देवी की बेटी, यही पड़ोस में छत्तीसगढ़ है, ये छत्तीसगढ़ की संतोषी, कोयला देवी उसकी मां, ये संतोषी चावल चावल करते करते, भात भात कहते कहते भूखमरी से मर गई। उसके पास बीपीएल का कार्ड था, उसके बावजूद भी लोकल रेशनिंग वाला उसको चावल देने से इनकार कर रहा था। क्यों? क्योंकि कोयला देवी का जो अंगूठा है वो आधार मशीन के साथ मैच नहीं हो रहा था और इस वजह से वो रेशनिंग कार्ड वाला जो है उसको चावल देने से मना कर रहा था। कितना ईमानदार सरकार है कि 2 रुपए के चावल में भी भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आपको 2 रुपए का चावल लेना है तो आधार के साथ लिंक करना होगा, मगर 2 लाख तक अगर आपको सोना खरीदना है आपको पैन कार्ड देने की जरूरत नहीं, आपको आधार नंबर देने की जरूरत नहीं। 2 रुपए का चावल लेना है आपको आधार देना होगा। 2 लाख तक सोना खरीदो, कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। संतोषी भात भात कहते हुए मर गई। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। ये कुपोषण, ये भूखमरी किन लोगों में है? ये सारे के सारे एससी एसटी बीसी के और माइनॉरिटी के लोग हैं। जाति ने इनको इस हद तक लाकर रखा, जाति और वर्ण व्यवस्था ने उनको शिकार बनाया। जाति कितना काम करती है इस व्यवस्था में ये हमको जानने की जरूरत है। जाति के कारण साथियों अवसर बाधित होते हैं। जाति क्या करती है? अवसरों में और क्षमता में बाधा निर्माण करती है। जाति आपके अवसर सीमित करती है और जब अवसर, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती है तो उस अवसरों की, अपॉर्चुनिटी की बाधाएं जब आती है
तो अवसर ना मिलने से क्षमताओं का विकास नहीं होता। जाति क्या काम करती है, एक सिद्धांत के तौर पर आपको ये बातें कह रहा हूं। रोजगार ढूंढने के लिए जाना है, काम ढूंढने के लिए जाना है, तो सवाल जाति से शुरू करो तो आपको चीजें समझ में आएगी। जाति अवसरों को, अपॉर्चुनिटीज को लिमिटेड करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है, और अवसर क्षमता को बाधित करता है। और जब आपके पास क्षमता नहीं होती तो जो उपलब्ध अवसर है वो भी मर्यादित हो जाते हैं। और जहां ऊंचे जाति के लोगों का सवाल है वहां अवसर और क्षमता दोनों हावी हो जाते हैं। जहां हम लोग अभी मार्केट में गए, आप भी गए होंगे, तो आपको एक स्वीट होम मार्केट में बहुत सारी जगह पर मिला होगा, रेड्डी स्वीट्स। तो ये अगर आप मार्केट में गए होंगे तो आपको बहुत सारी जगह पर, आंध्रा में, तेलंगाना में, एक स्वीट हाउस का नाम मिलेगा रेड्डी स्वीट्स। तो जाति हर जगह पर है, वो आपकी क्षमता को, आपके अवसर को नियंत्रित करती है। और जब आपके अवसर और क्षमता नियंत्रित होते हैं तो जो बचे कुछ थोड़े मोटे अवसर है वो भी आपके प्रभाव से दूर हो जाते, नियंत्रण से दूर हो जाते। और जहां जाति हावी होती है, इन्फ्लुएंशियल होती है, वहां अवसर और क्षमता कुछ लोगों के, मुट्ठी भर लोगों के नियंत्रण में आ जाते, उनके दायरे में आ जाते। इसी अवसरों को और क्षमताओं को दूर करने के लिए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में प्रियम्बल में लिखा कि हमें समानता चाहिए। वो समानता कौन सी चाहिए? इक्वालिटी चाहिए। तो कौन सी चाहिए? अपॉर्चुनिटी को बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं वो फंडामेंटल राइट है। जाति आपका जो फंडामेंटल राइट है अपॉर्चुनिटी का, वो डिनाय करती है। बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं कि हमें स्टेटस, जो दर्जा है, उसकी समानता चाहिए, क्योंकि जब तक हमको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा तब तक हमारी क्षमताओं का विकास नहीं होगा। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में लिखा गया इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ये फंडामेंटल राइट माना जाएगा। और जाति वही आपसे छीनती है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप हावी नहीं होंगे। भारत के फोर्ब्स ने जो लिस्ट बनाई है कि 100 अमीर लोगों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, टॉप 10 लोगों की लिस्ट उठाकर देख लीजिए, वो 10 लोगों में कितने SC ST BC के लोग हैं, आपको नहीं मिलेंगे वहां। डेटॉन ने जब ये सारा आंकड़ा जमा किया तो उस आंकड़ों में ये सारी चीजें आई कि जाति कैसे अवसरों को बाधित करती है, जाति कैसे क्षमताओं को रोकती है। और इस विषय के ऊपर ज्यादा बात होनी चाहिए थी, इस विषय के ऊपर ज्यादा डिबेट डिस्कशन होना चाहिए था, वो नहीं मिला। जब बैनर्जी का रिसर्च आया, पूर इकोनॉमिक्स आप पढ़ोगे